तुम्हें पता चला रॉय सुजैन के प्यार में पड़ गया है? अरे हाँ, तुम्हें पता है उसने मुझे डेट के लिए पूछा, लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, आई एम कंफ्यूज्ड। क्या बात कर रही है? दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जेनी मैम किससे गॉसिप कर रही है या गॉसिप वाली बातें क्यों कर रही है और क्या कह रही है, प्यार में पड़ गया या डेट के लिए पूछा, आखिर सिखाना क्या चाहती हैं? वेल दोस्तों, एज अ ट्रेनर मैं ये काफ़ी ऑब्जर्व करती हूँ कि इंग्लिश लर्नर्स बहुत बार कॉमन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाते। अब जैसे रिलेशनशिप्स हैं या तो डेटिंग है, ये सारी चीज़ें कॉमन बातें, राइट, लेकिन उसके बारे में इंग्लिश में बात ही नहीं करते क्योंकि उन्हें सही स्ट्रक्चर्स नहीं पता होते, सही फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता होती, जिसकी वजह से इंग्लिश लर्नर्स कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और फिर ऐसे कॉमन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाते। दोस्तों हमारे चैनल ने आपको हर टॉपिक से जुड़ी वीडियोस दी हैं और हम देते भी हैं, ताकि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सॉल्व करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी लर्नेक्स की फैमिली का हिस्सा बने रहिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया, और इस लेसन को भी एंजॉय करके देखिए और साथ ही साथ सीखिए कि आगे कभी आपको रिलेशनशिप के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे। दोस्तों आज के लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 8 रिलेशनशिप फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आसान भी है और मज़ेदार भी। दोस्तों मैं समझती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स कभी कभी ट्रिकी हो सकती हैं, कभी कभी, घबराने की कोई बात नहीं है। उसे यूज़ करने में थोड़ा सा ऐसा ट्रिकीपन इसलिए लगता है क्योंकि ना वो सेपरेबल होती हैं और कभी कभी सेपरेबल नहीं भी होती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है और जेनी मैम हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सीखेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। किसी भी सेंटेंस को ना बहुत ही इम्प्रेसिव बना देती हैं। तो आपको मेरे साथ आज का पूरा लेसन शुरू से लेके अंत तक के देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं लेसन हम बिना देर किए। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है दोस्तों फॉल फॉर। फॉल फॉर, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं गिर रहा, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं प्यार में पड़ने की। जी हाँ, प्यार में। हाँ, अगर आप किसी को जानते हैं या आप भी किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है फ्रेजल वर्ब? फॉल फॉर। जी हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं ये बात बताने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ठीक है? टेंस के, अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं फिर पास्ट टेंस में बात करिए, उसके हिसाब से ये चेंज होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं बोले कि अरे फॉल फॉर था, अब ये अलग कैसे हो गया मैम। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ फॉलन फॉर हर इन अ बिग वे। वह उससे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। शी ऑलवेज फॉल्स फॉर द रॉन्ग मैन। वह हमेशा गलत आदमी को पसंद करती हैं। देखा दोस्तों, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा लगता है बोलने में, रादर देन वो प्यार में पड़ गया या प्यार में पड़ गई, राइट? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आस्क आउट। आस्क आउट, अगर आप किसी को बाहर डिनर लंच पर ले जाना चाहते हैं या डेट पर ले जाना चाहते हैं तो आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। आस्क आउट का मतलब होता है किसी को अपने साथ चलने के लिए पूछना, क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ आस्क्ड स्टीव आउट टू द सिनेमा दिस इवनिंग। उसने स्टीव को अपने साथ सिनेमा चलने के लिए पूछा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब। दोस्तों अगला है गो आउट विथ। गो आउट विथ, नहीं नहीं, हम यहाँ बाहर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होने की। जी हाँ, अगर अपना रिलेशनशिप स्टेटस अगर आपको बताना हो तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
वह आजकल रोजी के साथ रिलेशनशिप में है। क्या कहा मैंने? वह आजकल रोजी के साथ रिलेशनशिप में है। ही इज गोइंग आउट विथ रोजी दीज डेज। ही इज गोइंग आउट विथ रोजी दीज डेज। इसका मतलब वो आजकल रोजी के साथ रिलेशनशिप में है। गोइंग आउट का मतलब बाहर जाना नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है मेक अप विथ। मेक अप विथ इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया है और आपकी दोस्ती में जो प्रॉब्लम्स थी ना वो दूर हो गई हैं और आपकी दोबारा दोस्ती हो गई है उनसे। होता है ना दोस्तों, कई बार हमारे किसी दोस्त से झगड़े हो जाते हैं और फिर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो उसी वक्त इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बात बताने के लिए, जैसे कि उसने अभी तक जॉन को माफ़ नहीं किया है। शी स्टिल हैज़ नॉट मेड अप विद जॉन। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि उसने अभी तक ये माफ़ नहीं किया है। आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब कौन सा है। नेक्स्ट है स्प्लिट अप या फिर ब्रेकअप। स्प्लिट अप या फिर ब्रेकअप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, बड़े दुख की बात है, लेकिन रिश्ता ख़त्म हो चुका है। स्प्लिट अप और ब्रेकअप में से आपको जो आसान लगे या आपको जो भी कंफर्टेबल लगे बोलने में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से लास्ट वीक रिश्ता ख़त्म कर दिया। He split up with his girlfriend last week. He split up with his girlfriend last week. दोस्तों स्प्लिट की पास्ट टेंस भी स्प्लिट ही है, तो आप गलती से भी स्प्लिटेड या ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट की पास्ट टेंस स्प्लिट होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन और सारा ने रिश्ता ख़त्म कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, राइट, अरे उनका ब्रेकअप हो गया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे जॉन एंड सारा हैव ब्रोकन अप। जॉन एंड सारा हैव ब्रोकन अप। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है। अगला देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है चीट ऑन। चीट ऑन दोस्तों, जब बात धोखे की हो रही हो ना, तब इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। ही चीटेड ऑन हिज गर्लफ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे कहीं से पता लगा कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा था। She found out that her husband had been cheating on her. She found out that her husband had been cheating on her. दोस्तों that's too bad, right? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप बोल दीजिए, लेकिन धोखा मत दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम कौन सा है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब। अगला है हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ। अब आपको लग रहा होगा यहाँ किसी को मारने की बात हो रही है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम किसी को मारने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, और उससे पसंद करने लग जाते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं, दोनों के सेम इंटरेस्ट होते हैं, या फिर आपको उनका नेचर अच्छा लगता है, या फिर आपको उनका साथ अच्छा लगता है, तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जेनी मैम, हाँ मतलब इन सब चीज़ों के भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। जी हाँ, होते हैं, और इसे यूज़ भी करा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारे शो के बारे में एक जैसे विचार थे, हम उसी टाइम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। We had similar ideas about the show and two of us hit it off right away. देखा दोस्तों, कितना स्मार्ट लगता है ऐसा कुछ बोलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा है। नेक्स्ट है सेटल डाउन। सेटल डाउन दोस्तों, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है शादी करना या फिर शादी का डिसीजन लेना, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आई एम श्योर मेरे साथ अग्री कर रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन तब जब आप डिसीजन लेते हैं ना, या तो करने के बारे में सोच लेते हैं, तब इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि टीना ने शादी करने का फैसला कर लिया। टीना हैज़ डिसाइडेड टू सेटल डाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जेसन ने आखिरकार शादी कर ही ली।
जेसन हैज़ फाइनली सेटल डाउन। हो सकता है कि वो दोस्त आपका रेडी नहीं हो रहा होगा, लेकिन फाइनली उसने हामी भर दिया है। सो जेसन हैज़ फाइनली सेटल डाउन। दोस्तों, ये थी 8 रिलेशनशिप फ्रेजल वर्ब्स। आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। चलिए मैं फटाफट आपको इसका रिवीजन देती हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए और इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फटाफट। फर्स्ट था फॉल आउट, राइट, जिसका मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ना। नेक्स्ट है आस्क आउट, मतलब डेट के लिए पूछना। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें बाहर ले जाने के लिए पूछना। थर्ड है गो आउट विथ, मतलब करंटली किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो चक्कर चलना। फोर्थ है मेक अप विथ, मतलब लड़ाई के बाद जो पैचअप होता है, दोस्ती हो जाती है, और या तो फिर नहीं होती, तब भी आप इसका फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ है स्प्लिट अप या ब्रेकअप, मतलब रिश्ता टूट जाना या तोड़ देना। सिक्स्थ है चीट ऑन, मतलब धोखा देना, या धोखा खाना भी हो सकता है, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवेंथ है हिट इट ऑफ, किसी से कनेक्शन बन जाना। एट्थ है सेटल डाउन, मतलब शादी करना या उसके बारे में डिसीजन लेना। दोस्तों, ये थी हमारी 8 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब, और उनकी आपको सही मीनिंग्स भी मैंने आपको बताया ताकि आप ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छी फ्रेजल वर्ब जो भी आपको लगी होगी ना, वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो दोस्तों, आज का लेसन यही ख़त्म होता है। आपको पसंद आया होगा तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हर जगह पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं जल्द मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।